हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुके थे, है ना। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से आगे, यानी 36, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ना। 36। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। चलो भाई, तो एसके सिंह बुक है 36 पहले पढ़ो, उसके बाद आगे की बातें की जाएगी। उसके बाद हमारा पास्ट, वही मिसलेनियस बोर्ड का क्वेश्चन है, जो कि पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन में जो पूछता है वो सारा है, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। क्या था, ए बी सी साझेदार हैं जिनका रेशियो है 5-3-2, 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं और उनका कैपिटल दे रखा है, ठीक है। कैपिटल, करंट लायबिलिटी, असेट साइड में आ जाओ, गुडविल, मशीनरी, डेटर, स्टॉक एंड कैश, ठीक। उसके बाद क्या कहता है, सी रिटायर्ड होगा और क्या क्या हुआ है। मशीनरी का वैल्यूएशन करना आपको 4,80,000 पे, पहले 380 था, 360, अब कितने करोगे 480, यानी 1,20,000 का हमारा बढ़ा है। और क्या कहता पढ़ो आगे, कहता सी इंटरेस्ट इन द फर्म इज वैल्यूड एट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, यानी सी का हिस्सा कितना होता है। कह रहा 1,88,000 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी है, मतलब जितना भी असेट्स है, लायबिलिटी है, उसका रिवैल्यूएशन करने के बाद, और क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व है, सब करने के बाद हम उसको कितना दे रहे हैं, 1,88,000, 1,88,000 देना है, ठीक है। सी को कहता है सी the entire sum payable to C is to be brought in by A and B in such way their capital should be in their new ratio में रहेगा। अच्छा, नया जो कैपिटल आएगा वो ए और बी को पैसा देने के लिए पैसा लाएगा, और वो ए और बी का कैपिटल रहेगा 2:1 में, न्यू। और कहता है आपको मिनिमम बैलेंस रखना है कैश का, कितना, 17,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, और पार्टनरशिप फर्म का न्यू बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 36, पहले हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं, फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, पार्टनर कैपिटल बनाओगे, फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट वही पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा, फिर लास्ट में हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 36 करिए, अच्छा है ना हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, आपको पता है रिवैल्यूएशन और अमाउंट, ठीक है। अब देखो, रिवैल्यूएशन में एक ही चीज जाएगा, वो मशीनरी है, और कहता कितना पे करोगे, 480, यानी आपका मशीन का वैल्यू बढ़ा है, तो मशीनरी अकाउंट कितने से बढ़ा, 1,20,000, यानी ये हमारा प्रॉफिट है ऑन मशीनरी पे, है ना। प्रॉफिट है हमारा 1,20,000 बस, और रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। और बताओ इसको क्या करोगे, इसको सभी पार्टनर के बीच, यानी ओल्ड पार्टनर के बीच किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए, बी और सी। अब देखो किस रेशियो में बांटोगे, पुराने रेशियो में, 1,20,000 है, प्रॉफिट यही है रिवैल्यूएशन का, और कुछ नहीं है तो नहीं करना है। और बताइए इसको आप किस रेशियो में बांटिएगा, ओल्ड रेशियो। तो बताओगे ओल्ड रेशियो क्या है, 5-3-2, तो 5/10, 3/10 और 2/10, तो 12×5 = 60,000,
12 तिहाई 36,000 और 12 दूनी 24,000, यानी 1,20,000 हो गया। बताओ ए का हिस्सा बना कैपिटल में कितना, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में 60,000, बी का 36,000 और सी का 24,000। जी सर, आगे बताओ। इसको टोटल कर दिए ना। मौसम भी मस्त है ना, एकदम ठंडी ठंडी, एकदम आराम से पढ़ी घर पे बैठ के, और क्या करना। चलो अब हम क्या करेंगे, पहले हमको यहाँ से सी का एक्चुअल में क्या पेमेंट बनता है, क्या है नहीं है, वो सारी बातें करेंगे। तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो कैपिटल अकाउंट के लिए, हो जाएगा। हम लोग वर्किंग नोट उस साइड करेंगे। अच्छा आओ पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट एकदम सिंपल, जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह से, ए का, बी का और सी का। ठीक है, तो ए बी और सी, ए बी और सी, पार्टिकुलर एंड पार्टिकुलर्स। ठीक, अब देखो ओपनिंग दे रखा आपको, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। बताओ ए बी का और सी का कितना है, तो 2,80,000 पहले से है, और 2 लाख है, और बताइए सी का कितना है, 1,20,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कुछ है, जी नहीं, बटेगा नहीं। हाँ असेट साइड में है क्या, गुडविल, तो इस गुडविल को आपको राइट ऑफ करना है। इससे पार्टनर्स का कैपिटल कमता है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। देखो 80,000 है, 80,000 को आप ओल्ड रेशियो बांटोगे 5, 3, 2 में, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 8,000, अब 5 से गुना करें तो कितने हो जाएगा, 40,000, 8 तिरिक 24,000, और फिर 8 दूनी 16,000। ये है, एक बार आप वर्किंग नोट में कर लो। ठीक है जी सर, आगे बताओ। आगे प्रॉफिट हुआ किसका, रिवैल्यूएशन का, तो इससे कैपिटल बढ़ेगा, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो ए का कितने, 60,000, बी का 36,000 और सी का 24,000। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और बताओ कुछ, और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, देखो पहले ना हम सी का करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। देखो सी को लास्ट में हम पेमेंट कितना दे रहे, 1,88,000, कितना, 1,88,000, वही आपको मेन ध्यान देना। आ जाओ देखो सी का वर्किंग नोट कर लेते हैं हम लोग। ओपनिंग में कितना है, 1,20, 24, 1,44 में से 16 माइनस कर दो, कितने बचेगा बताओ। एक लाख 28,000, कितना, 1,00,000। देखो सी को ओपनिंग कैपिटल सी का कितने है, 1,20,000। बताइए ये हिस्सा है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट शेयर इन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट शेयर इन, हमारा काम यहाँ से भी हो जाएगा, बट आइए हम आपको दिखाते हैं। 24,000, इस दोनों को जोड़ो, क्रेडिट साइड है हमारा 1,44,000, और यहाँ पे शेयर इन गुडविल कैपिटल घटा है, माइनस करेंगे। ये गुडविल है कौन सा, राइट ऑफ वाली। ठीक है, बताइए कितना, 16,000 सर। जी सर, अब बताओ कितने बच गया, तो ये माइनस है 0,8 यानी 1,28,000 उसका कैपिटल बनता है, देना है किसको, सी को। बट एक्चुअल में आप कितना दे रहे हो, दे रहे हैं हम लोग 1,88,000, 1,88,000। देखो एक्चुअल पेड कितना है, एक्चुअल पेड टू सी 1,88,000। तो ये 60,000 जो एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये क्या है, ये है हमारा हिडन गुडविल। क्या है हमारा हिडन गुडविल, समझ में आया।
ठीक, बताइए। जी सर। आइए अब आपको हम एक सिंपल सी बताई दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। ठीक, देखो सी को देना है कितना, 1,88,000, तो हम यहाँ लिख दे टू कैश अकाउंट 1,88,000 सी का पेमेंट हो जाएगा। ठीक, अब करो आप, ये बराबर नहीं आएगा, यहाँ डिफरेंस आएगा, कितने 60,000 ही डिफरेंस आएगा। करके देख लो आप एक बार, करो तब सीखोगे, है ना। करो करो, तरीका सीखो। एक तो ये ऐसे रफ कर दिए, ऐसे लेजर से भी आप कर सकते हैं। टाइम लीजिए प्रॉपर और करिए, ये नहीं जो हवाई कहीं से भी देख लो, सॉल्व पेपर से आता है, वहाँ से भी देख के आपको करा दिया जाएगा। नो, 1,44 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में देख लीजिए, माइनस करिए आप 16,000 और फिर माइनस करो 1,88,000, यानी 60,000 रुपया है। 60,000 इधर जाते आएगा। पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, करो। देखो 16,000 डेबिट में है, 16,000 फिर 1,88,000, इतना देना है, यानी 2,04,000 रुपया किसको देना है हमको, देना नहीं है, मतलब सी का क्रेडिट में कितने, डेबिट में कितने आ गया, 2,04,000। यहाँ आप लिखिए 2,04,000, और जो भी डिफरेंस आएगा वो हिडन गुडविल होगा। करके देखो, देख लो, 1,20,000 प्लस में 24,000 और माइनस करो कितना, 2,04,000, 2,04,000 यानी 60,000, यही आया। बट क्या बताइए, ये जो हिडन गुडविल है, सी को क्या ए अकेले देगा, बी अकेले देगा, नहीं। अब आपको यहाँ पे गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटना है, तो हमको वो करना नहीं, क्या डायरेक्ट टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी करोगे तो यहाँ 60,000 आ रहा है, कितना 60,000 आएगा। लेकिन 60,000 जो आ रहा है ये क्या बताइए, एक पार्टनर का है, एक देगा नहीं, ए बी सी दोनों देगा। तो ए बी सी जब दोनों देगा तो क्या करना होगा, दोनों का रेशियो निकालना है। तो चलो मैं इसको हटा ही दूँ, तब तक अभी हटाना होगा क्योंकि ए का शेयर कितना है, बी का कितना, वो दिखाने के लिए। चलिए, तो अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। सब लिखते चलिए और लास्ट में हम इस सब को हटा के फ्रेश से बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट टेबल या एनालिसिस टेबल भी। अब देखो 1 2 3 ए बी सी, ए बी और सी, ये रहा हमारा पार्टिकुलर्स। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो। क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। बताओगे 5 3 2। आपको हमने बताया है क्या, हमेशा यहाँ लिखना टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बताओ 60,000 किसका है, सी का, और हिस्सा कितने प्रॉफिट में, 2/10, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 10/2, 10/2। और क्या करेंगे, रेसिप्रोकल यही होता है, उल्टा। तो टोटल वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 लाख। ठीक, अब 3 लाख को आपको फिर ओल्ड रेशियो बांटना, फिर न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो क्या है, वही 2:1। चलिए, तो देखिए पहले आपको ओल्ड में बांटना है, फिर न्यू में। 5 3 8 2 10, 10 से डिवाइड करो कितना होगा, 30,000। 30,000 को 5 से गुना करेंगे 1.5 लाख। 30,000 को 30 से गुना, 3 से करोगे 90,000। 30,000 को 2 से गुना करोगे 60,000। ये हो गया। अब फिर इसको न्यू रेशियो में बांटो, यानी 2 + 1 3, 3 है तो 1 लाख, और 1 लाख को 2 से गुना करेंगे 2 लाख, और इसका हो जाएगा 1 लाख, इसका कुछ भी नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एकदम फोकस, कैमरामैन फोकस करो, आ जाओ। क्या देखो, पहले मिलता है 1,50, अब कितना दोगे, 2 लाख मिलेगा। 50,000 इन्होंने क्या किया, गेन कर लिया। पहले मिल रहा था 90, अब कितना, 1 लाख, यानी 10,000 क्या किया, गेन किया। पहले मिल रहा था 60, अब कुछ भी नहीं, यानी 60,000 सेक्रीफाइस हो गया। अब देखो होता क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, सिंपल सी बात है। अब देखिए 60,000 ही मिलेगा, 50,000 ए देगा, 10,000 बी देगा। आप आ जाइए इधर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एज कैपिटल, बस ये तो नॉर्मल है,
सी को कितना दे रहा है, ए देगा 50,000, जी सर, इसको मैं हटा दूं यहाँ से जी। और बी कितना दे रहा है, बी दे रहा है 10,000, ठीक। अब ये तो सेक्रीफाइस हुआ, इन दोनों ने गेन किया तो कैपिटल पे इम्पैक्ट होगा, जी सर। घटेगा, जी सर, घटाइए टू क्या, सीज कैपिटल अकाउंट। देखो कितना, 50,000 इसका और 10,000 इनका, बस यही था कैपिटल का एडजस्टमेंट, गुडविल का, हो गया। अब क्या करना है वो आपको हम बताते हैं। चलो, हम सी का काम खत्म हो गया हमारा, पूरा नीट एंड क्लीन जी। इसको मैं हटा दूं, हटा दूं। अब हमको फोकस करना है ए और बी का, ये सारी बातें हटा दीजिए सर। नहीं लिखे हैं तो रोक के बैक करके लिखो। ठीक है जी सर। अब सुनो एकदम ध्यान से, करना क्या है, आपको ए और बी के कैपिटल को एडजस्ट करना है और न्यू कैपिटल आपको निकालना होगा ए और बी का, ए और बी का, ठीक। तो हमको पहले बनाना है क्या, कैश अकाउंट बनाएंगे, कितना कैश लाना है कितना ले जाना है तब डिसाइड हो जाएगी सारी बातें। आइए हम आपको बताते हैं। पहले ये करो जो भाई कितना कैपिटल होगा, आ जाओ वर्किंग। ए का नेट बताओ, नेट कितना है, बी का नेट कितना है, आ जाओ बताओ। देखो ए का 280 प्लस 60 यानी 3,40,000, इसमें से 90,000 माइनस कर दो, कितना, 90,000 माइनस करो, 3,40,000 माइनस 90 करिए। दो 80 यानी 3,40 माइनस करो कितने, 90,000, यानी ए का जो बचा हुआ है कितना, ए का जो है एडजस्टेड के बाद एज एडजस्टेड कैपिटल, आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल लिखोगे, ए का आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल, ए का है 2,50,000, 2,85 था ना, हाँ। देखो ये दोनों क्रेडिट साइड है, हाँ, डेबिट में इतना से कमा तो बचा कितना, 2,50,000। इसी तरह बी का करिए, और देखो छोटू, बी का है 236 क्रेडिट साइड, जी सर, 2,36,000 माइनस करो कितने, 34,000, तो कितना हो गया, 2,02,000, 2,02,000, ठीक। हाँ अब सुनो, 2,02,000, अब बता सकते हो, अब देखो ए को कितना, सी को कितना, 1,88,000 देना है हमको, तो 1,88,000 ए और बी नहीं लाएगा। आपको पहले ये देखना जो हमारे पास पहले से कैश कितना है, कितना लाना है और कितना लास्ट में रखना है, समझ गए ये बातें। तो आपको हम छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे कैश अकाउंट, एकदम देख लो हर एक चीजें हम बता रहे हैं आपको। देखो ओपनिंग है तो टू क्या लिखोगे, बैलेंस बीडी,
17,000 है ओपनिंग, ये क्लोजिंग में लिखना है 17,000। ओपनिंग देखिए तो 24,000 है, ओपनिंग है 24,000 और क्लोजिंग बता बाई बैलेंस CD है 17,000, ये हो गया। अब देखो सी को देना है कितना 188, यानी इतना लाना पड़ेगा, इतना लाना नहीं पड़ेगा, इतना हमको देना है। तो किधर लिखोगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या, सीज कैपिटल अकाउंट। इतना चला जाएगा हमारे फर्म से, कितना 1,88,000। अब कितना एक्चुअल में लाना है वो निकलेगा। देखो कैश पहले से हमारा 24,000 है, क्लोजिंग कह रहा है आपको 17,000 रखना है, 1,88,000 हमने इसको दे दिया, तो दे दिया तो कैश गया। तो जितना भी कमी है कौन लाएंगे, ए और बी। आइए हम आपको बताते हैं कैश। तो 1,88,000 प्लस करोगे 17,000, तो ये हो गया आपका 2,05,000, ठीक है 2,05,000, और माइनस करोगे कितना 24,000, यानी 1,81,000 हो जाएगा हमारा क्या, कैश लाना पड़ेगा। 1,81,000 कैश लाना पड़ेगा। बताओ कौन लाएगा, ये ए एंड बी दोनों लाएंगे, ए और बी दोनों लाएगा कैपिटल। अब किस रेशियो में लाएगा वो देखना होगा, है ना, किस में लाएगा वो देखना पड़ेगा। ए भी कंबाइंड लाएंगे, ठीक है। चलो हम आपको यहाँ पे हम पहले न्यू कैपिटल निकालते हैं। अब देखो ए और बी दोनों को तोड़ के करेंगे, टेंशन ना लो। ए और बी कैश लाएगा कितना, 1,81,000। इसको आप टोटल करो, तो यहाँ से ये जो दोनों लाएंगे तो कैपिटल इसका बढ़ेगा, तो 2,50,000 प्लस में 2,02,000 और प्लस में 1,81,000, यानी 6,33,000 हो गया न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। 6,33,000 ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है। तो न्यू कैपिटल जो हुआ फर्म का 6,33,000, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, ये समझ में आ गया। इसको हटा दूं, इसका कोई काम अब हमारे पास नहीं है। अब यहां से हमको कैपिटल को एडजस्टमेंट करना है। सुनो, अब यहां से निकाल लो ए का शेयर और बी का शेयर। ए शेयर इन न्यू कैपिटल, देखो 6,33,000 है, इसको 2/3 करोगे, और बी का शेयर इन न्यू कैपिटल 6,33,000 है, 1/3 न्यू में रखना है और क्या, तो इंटू 2 डिवाइड में आपको क्या करना है 3, यानी 4,22,000 ए का रहेगा, और बी का बताओ 6,33,000 डिवाइड 3, 2,11,000, ये हो गया। अब ये रहेगा, यानी ये क्या है बताइए, बैलेंस CD। प्यार से बोले राधे राधे, हर हर महादेव। देखो 4,22,000, उसके बाद 2,11,000, ये होगा। अब आपको क्या करना है, इसको करो, जो प्लस माइनस आएगा वो कैश में आएगा। अब देखना 40,000 प्लस में 50 डेबिट साइड जोड़ लियो पहले, फिर 4,22,000, यानी 5,10,000 हुआ डेबिट में ए का, माइनस कितने करोगे 2,80,000 प्लस में 60,000 डेबिट में है, 3,40 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5,10,000, यानी 1,70,000 रुपया कैश कौन लाएगा, एक मिनट रुक जाओ, कैलकुलेशन थोड़ा चेक करेंगे भाई।
4,22,000 ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर है। 4,22,000 है, प्लस में 50,000, प्लस में 40,000, कैलकुलेशन एरर है। 5,12,000 होगा ये, 5,12 ठीक। यहाँ भी लिखोगे कितने, 5,12,000, और इसको माइनस करो कितने, 3,40,000, 40, यानी 1,72,000 रुपया ये लाएगा कैश में। 1,72,000 कौन लाएगा, ए कैश में, यानी इसका कैपिटल इतने से बढ़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह आप क्या करिए, 24,000 प्लस में 16,000, 24 प्लस में 10,000, प्लस में 2,11,000, यानी 2,45,000। इसमें से माइनस करो कितना आएगा, 45 में से माइनस करेंगे 2,36,000, यानी 9,000 रुपया कौन ला रहा है, बी, ओनली 9,000 ये कैश लाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, ए और बी को साथ में कितना कैश लाना था, 1,81,000। अब यहाँ से आप पकड़ लोगे, ए लाएगा 1,72,000 और बी लाएगा 9, यही ना है, समझ में आया जी सर। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। आप इसको प्यार से, एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखो समझ में आएगा, लेकिन प्यार से देखो, ठीक ना। इसमें थोड़ा घुमा के जाते और कुछ नहीं, बात वही है हमारी। चलिए, तो ये भी हमको समझ में आ गया, न्यू कैपिटल हिस्सा होगा, ये भी आ गया। अब क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाना है, वो तो सिंपल सी बात है। क्या, बैलेंस शीट तो सिंपल सी बात है। आइए आपको हम 2 सेकंड में बना के ख़त्म करते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ये हमारा बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। चलो ये रहा, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, इसको लायबिलिटीज लिखे है ना, एक से अधिक होता है। अब सुनो, आपके पास क्या क्या है, पहले ओल्ड बैलेंस शीट देख लो। शुरू में क्या दिया, कैपिटल, ठीक है, लिखेंगे सर कैपिटल। अब बताइए कैपिटल में किसका, एकदम प्यार से, ए का और बी का, कौन सा लिखोगे, क्लोजिंग 4,22,000 और 2,11,000, यानी 6,33,000 टोटल आया था वर्किंग नोट में, यही ना आया था, बताओ कि कुछ अलग आया था, नहीं। करंट लायबिलिटी यूं की यूं रहेगी, हमने सी को पेमेंट कर दिया, कोई लोन अकाउंट नहीं जाएगा हमारा। करंट लायबिलिटीज बताइए कितना है, 1,84,000, जी सर, और बताओ। और लायबिलिटी साइड लोन में नहीं जाएगा, ठीक है। गुडविल खत्म हो गया, हाँ। मशीन की बातें हैं, रिवैल्यूएशन में केवल एक मशीनरी का वैल्यूएशन पे बढ़ा है, पहले 360 है, अब 120 बढ़ा है, तो 480 पे दिखाओगे, दिख रहा है भाई साहब, भाई साहब, ठीक है। मशीन कितने दिखाएंगे, 480 पे। और बताइए डेटर, डेटर 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 में कोई चेंज नहीं है ना, दिखाओ उतना ही, 1,40,000। और बता, स्टॉक कैश, कैश चेंज हो जाएगा, स्टॉक जितना है उतना ही रहेगा। अब गुडविल हमारा राइट ऑफ हो चुका है, अब गुडविल को नहीं दिखाएंगे, जी सर। कैश बताइए, क्लोजिंग कितना रखना है आपको, 17,000। अगर कैश ना समझ में आए तो कैश का लेजर अभी हमने बनाया था वहाँ से करो, और देखो तो क्या बैलेंस शीट हमारा मैच करता है, करता है। बैलेंस शीट बोला था, बोला था, करें हम बैलेंस शीट मैच। 4,80,000 प्लस में 1,40,000 एंड प्लस आपको क्या करना है, 1,80,000 एंड प्लस करना है आपको 17,000।
आंसर तो दिया नहीं। अच्छा कोई नहीं, चलो ना हम मैच कर लें दो तरफ। 8-17 है, याद रखोगे 8,17,000, 6,33,000 प्लस में करोगे 1,84,000। हाँ मैच कर गया। तो 8,17,000, 8,17,000, 8,17,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सब लोग करेंगे। फेस टू फेस में हमने क्लास में नहीं कराया था, हमने डायरेक्ट बच्चे से पूछा, क्या कराया नहीं, तो आप रिवीजन कर लो और क्या है। हमारा समझो एक तरह से रिवीजन क्लास चल रहा है और क्या है। ठीक है, चलो तो हम लोग फिर मिलेंगे कब, अगले वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा है। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गुड इवनिंग, बाय बाय।